दोस्तों जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जो पैदा होता है उसने एक दिन मरना भी होता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी की मौत अचानक हो जाती है और फिर चाहे इसकी वजह एक्सीडेंट हो, मर्डर हो या फिर कुछ और। दोस्तों ऐसे अचानक आ जाने वाली मौत जिसमें इसकी वजह मालूम नहीं हो पाती और फिर इसकी वजह मालूम करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी पोस्टमार्टम के पीछे ऐसा काला और डरावना सच छुपा हुआ है जो आपको हैरान परेशान कर देगा। तो दोस्तों वो काला सच क्या है, पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, ये जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। दोस्तों जैसा कि आपको बता चुके हैं कि पोस्टमार्टम इस सिचुएशन में किया जाता है जब किसी की मौत की वजह मालूम ना हो पाए। ये एक सर्जरी की तरह ही होता है जिसमें मौत होने वाले शख्स के जिस्म को चीरा फाड़ा जाता है। दोस्तों इसे ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी शख्स की ऐसी सूरत हाल में मौत होती है तो पुलिस की परमिशन के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। ये पोस्टमार्टम एक पैथोलॉजिस्ट की मदद से किया जाता है। ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो बीमारियों का पता लगाने में माहिर होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वारदात के मामलों में पोस्टमार्टम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ही पुलिस ये जान पाती है कि मौत की क्या वजह है। क्या इस शख्स को जहर देकर मारा गया है या फिर इसकी मौत मारपीट की वजह से हुई है या फिर मरने की वजह दम घुटना है या फिर मौत कितने घंटे पहले हो चुकी है। इन सभी सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ही मिल पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट में पेश होने के लिए भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही काम आती है। लेकिन यहाँ एक बात और भी जरूरी है कि पोस्टमार्टम करने से पहले घर वालों की मंजूरी भी जरूरी होती है। बिना फैमिली परमिशन के पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मौत के 6 से 10 घंटे के दरमियान ही पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद डेड बॉडी में काफी ज्यादा चेंजिंग होना शुरू हो जाती है और डेड बॉडी अकड़ने या फिर फूलने लगती है। बल्कि साफ अल्फाज में कहें तो डेड बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है। इस वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की सही वजह मालूम नहीं हो पाती और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो भी चुका है। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि पोस्टमार्टम सिर्फ दिन में ही किया जाता है, लेकिन अब यहाँ आपके जहन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर रात में क्यों नहीं। तो दोस्तों रात में पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि रात में बिजली की रोशनी में खून का रंग बदल जाता है और ये लाल की जगह कुछ और दिखाई देता है। इसके साथ ही चोट का रंग भी बदला हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से डॉक्टरों को पोस्टमार्टम करने और मौत की सही वजह मालूम करने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बता दें कि पोस्टमार्टम 2 तरह से किया जाता है। पहला बाहरी तौर पर और दूसरा इंट्रिक तौर पर। बाहरी तौर पर मरने वाले इंसान का ये पता किया जाता है कि मरने वाले शख्स का जेंडर क्या है, इसके स्किन और बालों का रंग कैसा है, कहीं इसके जिस्म पर कोई चोट का निशान तो नहीं है। ये तमाम तरह की मालूमात बाहरी तौर पर देखी जाती है। बाहरी जांच पड़ताल के बाद फिर जिस्म के आंतरिक हिस्सों की जांच की जाती है। इसमें देखा जाता है कि जिस्म में कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है, कहीं कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है या फिर आंतों में कोई स्वेलिंग तो नहीं हुई। दोस्तों इस जांच के लिए जिस्म को खोला जाता है और पोस्टमार्टम के बाद इसको टांके लगाकर सील भी दिया जाता है। साथ ही इस दौरान ये भी देखा जाता है कि मरने वाले इंसान के जिस्म के कौन कौन से हिस्से ठीक से काम कर रहे हैं और अगर घर वालों की परमिशन होती है तो ठीक काम करने वाले हिस्सों को निकालकर जरूरतमंद लोगों को डोनेट भी कर दिया जाता है, जिससे किसी दूसरे इंसान को नई जिंदगी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इस काम का एक बहुत बड़ा डार्क साइड भी है, क्योंकि यहाँ कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने इस काम को अपनी काली कमाई का जरिया बना लिया है। दरअसल ये डॉक्टर्स इन हिस्सों को बिना घर वालों की इजाजत के ही निकाल लेते हैं और फिर इन हिस्सों को मुंह मांगी कीमत पर बेच देते हैं। दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बता दें कि इन हिस्सों के ट्रांसप्लांट के लिए इनके खरीद और फरोख्त के लिए एक ब्लैक मार्केट बनाई गई है, जहां पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ इन हिस्सों को बेचा और खरीदा जाता है, जहां एक एक हिस्से की कीमत लाखों में होती है। क्योंकि दोस्तों जिंदगी तो हर एक को प्यारी होती है, इसलिए लोग एक एक हिस्से की कीमत लाखों में देने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।